नमस्कार छात्रों, श्री एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी आप मेरे साथ में हैं संस्कृत की कक्षा में। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम जो पहली कक्षा है वह वेदों के रचना काल के बारे में ले चुके हैं। यह कक्षा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि आप यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड और 73 कोड से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम अपने अगले विषय यानी कि संहिता साहित्य, जो कि हमारी 16वीं कक्षा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। छात्रों, मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के संस्कृत के और भी जो टॉपिक है उनको विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब तक हमने लगभग 15 कक्षाएं आयोजित कर चुके हैं और आज हमारी ये 16वीं कक्षा है। इसलिए यदि आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर पकड़ बनाने के लिए आप हमारी जो पहले की वीडियोज़ है वह भी जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, आज हमारे विषय है संहिता के सामान्य परिचय से। मंत्रों के समुदाय को संहिता कहते हैं। जैसा कि हमने जाना कि वेदों का अपर नाम ही संहिता हुआ, तो मंत्रों का जो समुदाय है या मंत्र का जो भाग है, मंत्र भाग है, उसको हम संहिता कहते हैं। संहिताएं 4 है: ऋक् संहिता, साम संहिता, यजु संहिता तथा अथर्व संहिता। छात्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदों का ही अपर नाम संहिता है, तो जो 4 वेद है कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों की जो मंत्र भाग है, मंत्रात्मक भाग है, वही संहिता कहलाया। और इन संहिताओं का नाम ऋक् संहिता, साम संहिता और यजु संहिता तथा अथर्व संहिता है। पुराणों के अनुसार संहिता चतुष्टय का संकलन महर्षि वेदव्यास ने यज्ञ की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर किया। मतलब कि इन संहिताओं का जो उदय हुआ है वो किस कारण से हुआ है? यज्ञ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। कहाँ उल्लिखित है? यह है शंकर भाष्य के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार वेद को ही संहिता कहा जाता है जो अपने मूल रूप में विद्यमान है, अर्थात मंत्रात्मक भाग ही संहिता कहलाता है। तो मंत्रात्मक भाग को हम संहिता कहते हैं, यह हम जान चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं और अब इन संहिताओं का विस्तार से हम अध्ययन करते हैं कि ये जो 4 संहिताएं हैं उनके बारे में जो तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनको हम जानते हैं। ऋग्वेद संहिता अर्थात ऋक् संहिता। ऋग्वेद संहिता को हम क्या कहेंगे? ऋक् संहिता। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। छात्रों, यह बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आप याद रखिएगा सबसे प्राचीन जो वेद हुए हैं वह ऋग्वेद हुआ है। ऋग्वेद का ऋत्विक होता कहलाता है, यानी कि ऋग्वेद को जो संपादित करता है, यूं कहें कि यज्ञ का जो पुरोहित होता है वह होता है। ऋग्वेद का जो मुख्य ऋत्विक होता है उसे हम क्या कहते हैं? होता कहते हैं। छंदों और चरणों से युक्त स्तुति परक मंत्रों को ऋचा या ऋक् कहा जाता है। तो जो ऋक् भाग है या ऋचा भाग है वह क्या है? विशुद्ध मंत्रात्मक है। छंदों और चरणों से जो युक्त स्तुति परक पाठ है यानी कि मंत्र भाग है उसे हम क्या कहते हैं? ऋचा या ऋक् कहते हैं। ऋग्वेद को 10 मंडल होने के कारण दशतई कहा जाता है। तो ऋग्वेद का एक अपर पर्याय जो है वह क्या है? दशतई। और दशतई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 मंडल है। मंत्रों के संग्रह एवं संकलन का नाम ही संहिता है। ऋग्वेद में सर्वत्र देव स्तुति है, तथापि स्थान स्थान पर अन्य विषय भी पाए जाते हैं। छात्रों, यहाँ यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि ऋग्वेद में मुख्य भाग क्या है, तो यहाँ देव स्तुति के लिए जो ऋग्वेद है वह जाना जाता है और स्थान स्थान पर अन्य विषयों का भी उल्लेख हुआ है, लेकिन जो ऋग्वेद की महत्ता है वह देव स्तुति के कारण है। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और ये जो 21 शाखाएं हैं वह किसने मानी है? महर्षि पतंजलि के अनुसार। लेकिन ध्यान देने योग्य वार्ता यहाँ यह है कि इसमें से केवल एक शाखा यानी कि शाखल शाखा ही अभी वर्तमान में प्राप्त है। आगे हम और तथ्य जानते हैं कि इसका जो प्रारंभिक सूक्त है वह अग्नि सूक्त है और अंतिम जो सूक्त है वह संज्ञान सूक्त है। यानी अग्नि से बात प्रारंभ हो रही है और संज्ञान पर खत्म हो रही है। तो इसको एक ट्रिक बिठा लीजिए आप कि प्रथम जो सूक्त है वह कौन सा है? अग्नि है और अंतिम जो है वह क्या है? संज्ञान है। यूं मान लीजिए संज्ञान यानी जानना पहचानना, हम सब समझ जाते हैं। तो अंतिम सूक्त क्या हुआ? संज्ञान सूक्त हुआ। आगे हम देखते हैं, हमने बात की कि एक ही शाखा प्राप्त है, तो शाखा का जो विभाजन है वह 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र में किया गया है। छात्रों, इसको रट लीजिएगा आप, प्रश्न यहाँ से बनता है
कि जो, और गौरतलब यहाँ यह है कि आपसे पूछ ले कि जो मंडलों का विभाजन है वह किस शाखा का हुआ है, शाकल का हुआ है या वाष्कल का हुआ है। तो शाकल शाखा का जो विभाजन है वह मंडलों में प्राप्त होता है। और यह जो 10 मंडल है वो किस तरह से विभाजित है, 25 अनुवाक है, इसमें 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र है। तो यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इनमें से आपसे अनुवाक पूछ सकते हैं, मंत्र पूछ सकते हैं, मंडल पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। जबकि जो वाष्कल शाखा है जो कि अपूर्ण है, उसका विभाजन अष्टकों में किया जाता है। ऋग्वेद का विभाजन 2 तरीके से किया, एक अष्टक में और दूसरा मंडल में। मंडल में जो विभाजन हुआ है वह शाकल शाखा का हुआ है, और जो अष्टक में विभाजन हुआ है वह वाष्कल शाखा का हुआ है। और मुख्य बात यह है कि यह जो वाष्कल शाखा है वह पूर्ण प्राप्त नहीं है, अधूरी प्राप्त है, इसलिए इस शाखा का इतना महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए आज हम जो ऋग्वेद है उसको मंडलों में ही अधिक पढ़ते हैं और जानते हैं। अब हम अष्टकों का जो विभाजन है उसको हम देख लेते हैं कि 8 अष्टक है, जिसमें 64 अध्याय है और 1028 सूक्त है, 2024 वर्ग है, और वही मंत्रों की संख्या समान है, 10,580 मंत्र माने गए हैं। तो अष्टक को हमने देखा, ऋग्वेद 2 तरह से विभाजित हुआ, अष्टक और मंडल। अष्टक का विभाजन भी आपको याद रखना है और मंडल का तो विशेष रूप से आपको याद करना है। आगे हम तथ्य देखते हैं कि जो वर्णन उपलब्ध होता है वह ऋग्वेद की 5 शाखाओं में हमें इसका की सूचना मिलती है। मतलब कि जो ऋग्वेद का पूर्ण, हम यद्यपि ये शाखाएं हमको प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी जो वर्तमान में हमें शाखाएं देखने के लिए मिलती है, अपूर्ण ही सही, कुछ भाग कहीं पर मिलता है, कोई कहाँ मिलता है, तो वो जो शाखाएं हैं उनके नाम क्या है, वह 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा हो गई शाकल शाखा, दूसरी वाष्कल शाखा जैसा कि अभी हमने जाना, तीसरी है शांखायन शाखा, आश्वलायन शाखा और मांडुकायनी शाखा। किंतु वर्तमान में एक ही शाखा शाकल शाखा प्राप्त है। तो छात्रों, यहाँ इन 5 शाखाओं का नाम मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सी बार परीक्षाओं में इन शाखा को देख करके पूछ लेते हैं, कोई सी भी एक शाखा दे दी जाती है और पूछते हैं कि ये कौन से वेद की शाखा है। तो यद्यपि यह सारी शाखाएं प्राप्त नहीं है, लेकिन इन 5 शाखाओं का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, इसलिए ऋग्वेद की इन 5 शाखाओं को आप याद रखिएगा। और अष्टकों के लिए आप जो है वह वाष्कल को याद रखेंगे और मंडल के लिए आप जो शाकल शाखा है उसे याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद है उसकी हम बात संपूर्ण कर चुके हैं। अब हम यजुर्वेद की ओर आगे बढ़ेंगे कि जो यजुर्वेद संहिता है वह क्या है, कि यजुर्वेद की 100 शाखाएं थी। देखिए, ऋग्वेद की जहाँ 21 शाखाएं थी वहां यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 शाखाएं प्राप्त है। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वह कौन कौन सी है देख लेते हैं। माध्यन्दिन या वाजसनीय शाखा, इसका नाम माध्यन्दिन और वाजसनीय दोनों है। इसका जो विभाजन है वह किस तरह से हुआ है, इसमें 40 अध्याय है, 303 अनुवाक है और 1975 मंत्र है। यानी कि आपसे अब ये मोटे मोटे रूप से याद रखिएगा कि जो माध्यन्दिन शाखा या वाजसनीय शाखा है वह कौन से वेद की है, यजुर्वेद की है, और उसमें भी कौन से भाग की, शुक्ल यजुर्वेद की। और इसका जो विभाजन है उसको आप देख लीजिएगा कि 40 अध्याय हैं, इसमें 303 अनुवाक है और 1975 मंत्र है। दूसरी शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है वह है काण्व शाखा, और जो काण्व शाखा है उसका विभाजन 40 अध्याय, 328 मंत्र, अनुवाक और 2086 मंत्र है। वापस हम देखेंगे, काण्व शाखा 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र। ये जो डेटा है इसको आप 1-2 बार रटेंगे तो आपको यह अवश्य याद हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं को देख लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वह पहली शाखा है तैत्रीय शाखा। तैत्रीय शाखा, इसमें क्या है, 7 कांड है, 44 प्रपाठक है, 631 अनुवाक है और 2198 मंत्र है। तो कृष्ण यजुर्वेद की पहली शाखा हुई तैत्रीय शाखा। दूसरी है मैत्रायणी शाखा। मैत्रायणी शाखा का जो विभाजन है वह किया गया है, इसमें 4 कांड है, 54 प्रपाठक है और 634 अनुवाक है और 2144 मंत्र इसमें माने गए हैं, मतलब है इसमें प्राप्त है। आगे हम तीसरा देखें, हम तीसरी इसकी शाखा देखें, कट शाखा।
कट शाखा का विभाजन 40 स्थानक है। इसमें देखिए जो कट शाखा है उसमें प्रपाठक नहीं है, उसमें क्या माने गए हैं, स्थानक। 40 स्थानक है और 843 इसमें अनुवाक मंत्र है। इसी तरह से जो चौथी शाखा है कपिष्ठल शाखा, उसको हम देखेंगे कि 6 अष्टक है और 48 अध्याय है। तो इस तरह से इसकी कपिष्ठल शाखा का विभाजन हो गया। और यजुर्वेद का जो ऋत्विक होता है वह अधर्व्य कहलाता है। तो छात्रों इस तरह से हमने ये देखा कि जो यजुर्वेद है उसके विभाजन दो प्रकार से हुए, शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं वो दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, माध्यन्दिन तथा वासनीय शाखा और काण्व शाखा। और इसी तरह से जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी शाखाएं हुई तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे यजुर्वेद को, अब हम सामवेद संहिता है उसको हम जानते हैं। सामवेद संहिता के बारे में तथ्य जुटाते हैं कि जो सामवेद संहिता है उसमें क्या मुख्य बात है। सामवेद गीत संगीत प्रधान है, यानी कि गीत संगीत की प्रधानता सामवेद में पाई जाती है, सामवेद संहिता में पाई जाती है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसमें 1875 मंत्रों में से केवल 69 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। मतलब कि आप 1875 मंत्र है लेकिन 69 मंत्र यदि छोड़ दे तो उनको छोड़कर सारे जो मंत्र है वह ऋग्वेद से हैं। तो सबसे छोटा जो वेद है वह आकार की दृष्टि से सामवेद। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी जो प्रतिष्ठा है वह सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदानाम सामवेदो अस्मि कहना भी है। यानी कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। तो सामवेद आकार की दृष्टि से भले ही छोटा हो और इसमें जो तीनों वेद हैं उनका मिश्रण हो, लेकिन महत्ता की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान कृष्ण स्वयं सामवेद के अंदर विराजित है, ऐसा उन्होंने अपने मुखारविंद से गीता में कहा है। सामवेद के बारे में अन्य तथ्यों को हम जानते हैं कि सामवेद 1000 शाखाएं थी। ऋग्वेद की कितनी हुई, 21, यजुर्वेद की 100 और यहाँ सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, 1000। किंतु वर्तमान में 3 शाखा ही प्राप्त होती है और ये 3 शाखाएं कौन कौन सी है, कौतुमीय शाखा, राणायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा, ये 3 शाखाएं हुई। सामवेद का ऋग्वेद उद्गाता कहलाता है। देखिए जो ऋग्वेद है उसका जो ऋत्विक है वह क्या कहलाया, होता, और जो यजुर्वेद है उसका अधर्व्यु। इसी तरह से जो सामवेद का ऋत्विक है वह क्या कहलाता है, उद्गाता। छात्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋत्विक से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये आपको आने चाहिए। सामवेद के 2 भाग है, पूर्वार्चिक जिसमें कि 456 अध्याय और 560 मंत्र है। सामवेद के 2 भाग हुए, कौन कौन से, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक का विभाजन हमने किसमें किया, 456 अध्याय 650 मंत्र में, और जो उत्तरार्चिक है उसमें 21 अध्याय है और 1225 मंत्र है। 21 अध्याय और 1225 मंत्र। तो इस तरह से हमने सामवेद को देखा। छात्रों अब आगे हम अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद जो संहिता है उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं कि जो अथर्ववेद संहिता है उसमें अथर्ववेद की 9 शाखाएं उपलब्ध थी। जिस तरह से हमने 100 शाखाओं की बात की, 21 शाखाओं की बात की, 1000 की, इसी तरह से अथर्ववेद संहिता है उसकी 9 शाखाएं थी, जिसमें से केवल 2 शाखाएं वर्तमान में प्राप्त होती है और ये 2 शाखाएं हैं शौनक शाखा और पेपलाश शाखा। अथर्ववेद का जो ऋत्विक होता है वह ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। इसमें 20 कांड, 730 सूक्त, 5987 मंत्र है। इस वेद के जो अन्य नाम है वह क्या है, अंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भैषज्य वेद और छंदोवेद और महिवेद। तो इस तरह से जो इसके अपर नाम है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम, अंगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भैषज्य वेद और छंदोवेद और महिवेद। तो इस तरह से हमने अथर्ववेद के बारे में, उसके जो विभाजन है उसको हमने देखा और उसके जो अपर नाम क्या क्या है उसको हम देखें। अब छात्रों इन संहिता से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। जो चारों वेद हैं उनके ऋषियों को हम देख लेते हैं कि जो प्रथम बार इन, क्योंकि हम कहते हैं कि वेद क्या है, अपौरुषीय है, किसी पुरुष की कृति नहीं है, यह प्रकट हुए हैं, स्वयं ब्रह्मा ने वेदों का जो ज्ञान है वह ऋषियों को दिया है। तो यह जो प्रथम बार जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको हम देख लेते हैं। जो ऋग्वेद का ज्ञान है वह किसको प्राप्त हुआ, पैल ऋषि को, ऋग्वेद पैल को। ऋग्वेद के कौन है, पैल ऋषि है।
यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन को, सामवेद का जैमिनी को और अथर्ववेद का सुमंतों को। तो ये 4 ऋषि हुए, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतो। कौन कौन से वेदों के? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के। एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो यह आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। आगे हम देखते हैं वेदों के जो देवता है वह कौन कौन से हैं। ऋग्वेद के अग्नि देवता है, यजुर्वेद के वायु है, सामवेद सूर्य है जिसको हम आदित्य भी कहते हैं, और अथर्ववेद है उसके अंगिरा या फिर सोम है। फिर से एक बार दोहराते हैं, ऋग्वेद के जो देवता है, मुख्य देवता है, वह कौन है? अग्नि, यजुर्वेद के वायु, सामवेद के सूर्य और अथर्ववेद के अंगिरा या सोम। तो इस तरह से हमने वेदों के देवताओं को देखा। अब हम देखते हैं कि इन वेदों के उपवेद भी माने जाते हैं, और वे उपवेद कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। ऋग्वेद क्या है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वह क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और इसी तरह से अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है अर्थवेद अथवा नाट्यवेद। दोनों ही नाम इसके हैं उपवेद के, अर्थवेद या नाट्यवेद। तो छात्रों, यहाँ हमने देखा कि जो चारों संहिताएं हैं वह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके विभाजन से संबंधित, इनके मंत्रों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ हमने संहिता साहित्य का संक्षिप्त परिचय आपके इस कक्षा में जाना। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ हमारी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, चैनल को, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।